DSSB स्टूडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे जो DSSB वैकेंसी थी पोस्ट कोड 99/20 क्या थी, फ़ी कलेक्टर, सब इंस्पेक्टर और ऑक्शन रिकॉर्डर। ठीक है, तो इसके पूरी प्रमोशन साइकिल की बात करेंगे। तो ये पोस्ट आती है DAMB, दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के अंडर आती है। तो हम पूरी प्रमोशन साइकिल समझेंगे कि आप कहाँ से शुरू करके कहाँ पहुँच सकते हैं। ठीक है, कितनी रिक्वायरमेंट है, तो उसके बारे में सारी बात करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि अब किसी स्पेसिफिक पोस्ट की बात की जाए, प्रमोशन साइकिल और बाकी सब की, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर वीडियो ज़रूर बनाई जाएगी। और DSSB के हर अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नोट्स चाहते हैं और बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं फ़ी कलेक्टर। ठीक है, इसको हम सब इंस्पेक्टर भी बोलते हैं या फिर ऑक्शन रिकॉर्डर। तो ये 99/20 पोस्ट कोड है। ठीक है, तो ये किस में आती है, दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड DAMB। ठीक है, तो इसमें आती है। तो सबसे पहले तो बात करें जो फ़ी कलेक्टर की पोस्ट है। ठीक है, 99/20 ये क्या है, इसमें ये जो है 10% जो फिल होती है ये प्रमोशन से होती है। ठीक है, बाकी 90% डायरेक्ट है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब आपके एग्ज़ाम के थ्रू। तो ये थी इसकी बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये 1900 ग्रेड पे की है। तो सबसे पहले बात करें, अगर बाई चांस मान लीजिए आप ग्रुप डी है, ठीक है, इन DAMB ग्रुप डी में आप सेलेक्ट हो चुके हैं, पहले ग्रुप डी में आप नौकरी कर रहे हैं। तो अगर आपने जैसे 8 ईयर सर्विस की है, ठीक है, तो आप फ़ी कलेक्टर SI ऑक्शन रिकॉर्डर, ठीक है, तो ये बन सकते हैं अगर आपने 8 साल की सर्विस ग्रुप डी में कर ली है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आपने ग्रुप डी में 8 साल की सर्विस की है तो आपके पास दूसरा रास्ता भी है कि आप LDC भी बन जाएंगे। ठीक है, तो दोनों का 1900 ग्रेड पे है, ये भी 1900 ग्रेड पे की है। तो आपके पास ग्रुप डी में अगर आप काम कर रहे हैं इसी बोर्ड में, तो आपको 8 साल की सर्विस के बाद आप फ़ी कलेक्टर भी बन सकते हैं और LDC भी बन सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें, जैसे अगर आपने मतलब LDC पे है, अगर बाई चांस आप LDC हैं, ठीक है, तो LDC से आप 8 ईयर सर्विस है आपकी, तो आप UDC बन सकते हैं, अपर डिवीज़न क्लर्क। ठीक है, तो ये थी स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं अपनी मेन पोस्ट की। तो ये है फ़ी कलेक्टर, ठीक है, सब इंस्पेक्टर या फिर ऑक्शन रिकॉर्डर। अगर आप बाई चांस इस पोस्ट में एग्ज़ाम देके आप लगते हैं, ठीक है, तो अब आपके आगे क्या प्रमोशन साइकिल क्या रहेगी। जैसा अगर आप 8 साल की सर्विस करेंगे, ठीक है, 8 ईयर, इस पोस्ट पे आप अगर 8 साल सर्विस करेंगे तो आपका अगला जो प्रमोशन होगा वो होगा मंडी सुपरवाइज़र का। ठीक है, मंडी सुपरवाइज़र, तो ये ग्रेड पे 2400 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। आप जैसे फ़ी कलेक्टर बनेंगे तो आपको 8 साल बाद मंडी सुपरवाइज़र आप बन जाएंगे। ठीक है, तो मंडी सुपरवाइज़र बन गए आप। मंडी सुपरवाइज़र के भी आप 8 साल की प्रमोशन मतलब सर्विस करेंगे तो आपका अगला प्रमोशन क्या होगा। तो मंडी सुपरवाइज़र के बाद आपका 8 साल के बाद होगा असिस्टेंट सेक्रेटरी, ये ग्रेड 2 होता है, असिस्टेंट सेक्रेटरी 2। तो इसकी हम ग्रेड पे की बात करें तो ये हो गई 4200। ठीक है, तो आप असिस्टेंट सेक्रेटरी बन सकते हैं आपकी जो फ़ी कलेक्टर की एक तरीके से 16 साल की सर्विस करने के बाद। तो जब आप असिस्टेंट सेक्रेटरी 2 बन जाएंगे तो आपको साथ ही साथ जो है, वैसे तो आगे प्रमोशन नहीं होता, लेकिन जब आप असिस्टेंट सेक्रेटरी बन जाएंगे तो आपको जो है मार्केटिंग सेक्रेटरी की भी आपको साथ साथ ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, तो मार्केटिंग सेक्रेटरी वैसे तो
डिप्यूटी सेक्रेटरी होते हैं वो बनते हैं, लेकिन अगर आपको मार्केटिंग जो सेक्रेटरी की ट्रेनिंग दी जाती है, अगर आप उसके टेस्ट को भी पास कर लेते हो तो आपको प्रमोशन दे सकते हैं वो मार्केटिंग सेक्रेटरी पे। ठीक है, तो हम आगे की बात करें तो जैसे आप असिस्टेंट सेक्रेटरी 2 बन गए, ठीक है, इसके बाद आप जैसे अगर मार्केटिंग सेक्रेटरी होता है, ठीक है, मार्केटिंग सेक्रेटरी अगर आप बन जाते हैं तो ये होती है 6600 ग्रेड पे का होता है। तो मार्केटिंग सेक्रेटरी आप बन गए तो आपको जैसे कितनी साल की 5 ईयर सर्विस की होनी चाहिए आपकी। 5 ईयर सर्विस करने के बाद आप बन जाएंगे एडिशनल सेक्रेटरी। एडिशनल सेक्रेटरी तो ये होती है आपकी 7600 ग्रेड पे की होती पोस्ट। तो ये है आपकी प्रमोशन साइकिल की। आप अगर फ़ी कलेक्टर भी लगते हैं तो आप काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। ठीक है, तो आप इस पोस्ट को छोटा ना समझिए, बोर्ड अच्छा है, ठीक है, आपकी प्रमोशन भी काफ़ी अच्छी है, तो आप जो है काफ़ी अच्छे लेवल पर एडिशनल सेक्रेटरी पे जा सकते हैं। ठीक है, और जो एडिशनल सेक्रेटरी के बाद जो पोस्ट आती है, ठीक है, उसके बाद बात करें जैसे एडिशनल सेक्रेटरी है तो उसका अगला प्रमोशन देखो वैसे नहीं होता है, लेकिन क्योंकि जो उसके बाद जो मार्केट हेड का है, ठीक है, मार्केट बोर्ड का जो आपका हेड होता है उसकी पोस्ट होती है वो, लेकिन जो जहाँ तक है यूनियन टेरिटरी सिविल सर्विस, ठीक है, यूटीसीएस ऑफिसर्स से भरते हैं वो, यूनियन टेरिटरी सिविल सर्विस जो ऑफिसर्स होते हैं उनके थ्रू वो फिल की जाती है। अदरवाइज़ आपका बहुत कम चांस है कि आप इससे आगे जाएं, क्योंकि उन्हीं ऑफिसर से पोस्ट भरी जाती है। ठीक है, तो आप जो है एडिशनल सेक्रेटरी तक तो पहुंच सकते हैं अगर आप अर्ली एज में ज्वाइन कर लेते हैं और आपके प्रमोशन काफ़ी अच्छे हो रहे हैं तो आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये थी दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की प्रमोशन साइकिल। अगर आपको किसी और पोस्ट की या फिर डिपार्टमेंट की प्रमोशन साइकिल चाहिए तो आप कमेंट करिए, उस पर वीडियो ज़रूर बनाई जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू।